हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन के थर्ड पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में हमने स्टार्ट किया है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग है चेंज द सेंटेंस बट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो इसी क्रम में हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे और उसमें दो वीडियोस में आप देख चुके हैं, रिमूव टू और असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। अगर ये दोनों वीडियो आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, इन्हें ज़रूर देखें। क्या होते हैं डिग्रीज? डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, जिसमें एक होती है पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री है उसे गुड लिखते हैं, गुड। कंपैरेटिव में बेटर, गुड का कंपैरेटिव बेटर, और सुपरलेटिव होता है द बेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ होता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें आप जैसे ये देख रहे हैं कि कुछ एरोज बने हुए हैं, ग्रीन और रेड, और कुछ एफर्मेटिव नेगेटिव लिखा हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझ लें कि अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है और आप उसे कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा, सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं तो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर कंपैरेटिव का सेंटेंस है और वो नेगेटिव है और आपको सुपरलेटिव बनाना है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। अब एक ही साइड के सेम रहेंगे, जैसे जिस तरह से इसमें दिया हुआ है। पॉजिटिव अगर अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव नेगेटिव रहेंगे, और पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अफर्मेटिव हो जाएंगे, यानी अपोजिट चलेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को इंटरचेंज करने के लिए, एक डिग्री को दूसरी डिग्री में चेंज करने के लिए हमें कुछ कैटेगरी डिवाइड की है, और इस कैटेगरी के हिसाब से अगर आप फॉलो करेंगे रूल्स को तो बहुत इजीली आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। थोड़ा सा इनिशियल उसमें कि टाइम लगता है स्टार्टिंग में। जब आप एक एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ी गलतियाँ होंगी, नेचुरल है, लेकिन सेकेंड एक्सरसाइज में कोई गलती नहीं होगी अगर आप ध्यान से समझ के करें। क्या समझना है देख लें। इसमें सबसे पहले है टाइप ए। टाइप ए में वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका सुपरलेटिव नहीं होता। अब आप कहेंगे सुपरलेटिव क्यों नहीं होता? व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड देयर इज पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। दो चीज़ें होंगी तो उनमें केवल पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, पॉजिटिव डिग्री का मतलब, और या फिर कंपैरेटिव डिग्री का। और 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, मोर देन 2, ये और मैंडेटरी है। इसमें जैसे ये सेंटेंस है, पहला एग्जांपल है, राज इज एज टॉल एज टीनू। राज इज एज टॉल एज मतलब इक्वली होगा ये दोनों। राज उतना ही टॉल है जितना कि टीनू है, दोनों की टॉलनेस की इक्वल है, मतलब दोनों का जो लंबाई है। तो जब आप इसे चेंज करेंगे, अब आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप इसमें आइडेंटिफाई कर लें कि इसकी डिग्री कौन सी है, बहुत ईजी रहेगा। आपने देखा टॉल, ये पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव आप बना नहीं सकते क्योंकि 2 चीज़ों की तुलना हो रही है, 2 व्यक्तियों की, 2 वस्तुओं की। तो अब इसमें आप बना क्या सकते हैं? कंपैरेटिव, एक ही ऑप्शन है। जब भी आप कंपैरेटिव बनाएंगे या कोई भी उसमें चेंज करेंगे तो आप पीछे से स्टार्ट करेंगे, पीछे वाले सब्जेक्ट को आगे रखेंगे। और ये चूँकि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा। टीनू इज़ नॉट टॉलर, नॉट के साथ टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री लगा दी। देन राज, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज़ होगा। तो टीनू इज़ नॉट टॉलर देन राज, यानी कि टीनू जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो बोलने का टीनू ज़्यादा लंबा नहीं है राज से। बात वही है, कहने का तरीका बदल गया। नेक्स्ट एग्जांपल, लता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन पूजा। लता जो है वो पूजा से ज़्यादा सुंदर है। तो मोर ब्यूटीफुल, आप देख रहे हैं कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, इनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं होता। जैसे ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कर सकते आप, होता ही नहीं। ये कोई वर्ड नहीं है कि आप इसे एडजस्ट कर सकें इस तरह से। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको आपको मोर या मोस्ट लगा के कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाना होगा। जैसे कंपैरेटिव बनाना है तो मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसमें क्या सेंटेंस बनेगा? पीछे से हम स्टार्ट करेंगे। पूजा इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल, नेगेटिव सेंटेंस है, सो लगेगा। पूजा इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज लता। पूजा जो है वो उतनी सुंदर नहीं है जितनी की लता। तो पहला सेंटेंस क्या है? लता इज़ मोर ब्यूटीफुल, लता ज़्यादा सुंदर है पूजा से, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, मोर लगा है, हम पॉजिटिव बना रहे हैं, ठीक है ना। और पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें नॉट लगा रहे हैं,
नेगेटिव हो रहा है, तो पूजा इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज लता। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, देव इज़ नॉट सो ब्रेव एज हिज फ्रेंड। देव उतना बहादुर नहीं है जितना कि उसका दोस्त। तो अब इसमें आप देख रहे हैं पीछे हिज फ्रेंड आ गया। अब आप पीछे से स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे हिज फ्रेंड। प्रोनाउन से हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे, हम देव्स फ्रेंड लिखेंगे, नाउन को पहले यूज़ करेंगे, प्रोनाउन एंड में डालेंगे। देव्स फ्रेंड इज़ ब्रेवर देन हिम। देव का जो फ्रेंड है वो उससे बहादुर है। उससे किससे? देव से। तो देव इसीलिए यूज़ करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, आप हिम लगा सकते हैं। 2 बार सेम नाउन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देव्स फ्रेंड इज़ ब्रेवर देन हिम। तो देव का जो फ्रेंड है वो उससे ज़्यादा बहादुर है। तो ये है टाइप ए के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं टाइप बी। टाइप बी में जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें दोनों तरह के सेंटेंसेस फॉर्म होंगे, जैसे नो अदर बॉय इज सो लेजी एज सुमित इन द क्लास। कोई भी लड़का उतना आलसी नहीं है जितना कि सुमित है क्लास में। कोई भी लड़का उतना आलसी नहीं है जितना कि सुमित। तो अब सबसे कंपैरिजन हो गया क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी से। तो इसमें क्या होगा, सुमित इज लेजियर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। पीछे से स्टार्ट करेंगे, सुमित से, सब्जेक्ट कौन है, सुमित है, तो सुमित से, सुमित इज लेजियर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। किसी भी, नो अदर को हम एनी अदर में चेंज करेंगे। सुपरलेटिव क्या बनेगा, सुमित इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास। लेजिएस्ट, देन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसलिए ये ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव में देन का यूज़ नहीं होता है। सुमित इज द लेजिएस्ट बॉय, सबसे आलसी है इन द क्लास। अब देख लें आप, तीनों के मीनिंग सेम ही आ रहे हैं। कोई सुमित के जितना आलसी नहीं है, सुमित बाकियों से ज़्यादा आलसी है, और सुमित सबसे ज़्यादा आलसी है, एक ही बात है। नेक्स्ट है नो अदर सिटी इज़ सो क्लीन एज चंडीगढ़। नो अदर सिटी इज़ सो क्लीन एज चंडीगढ़। कोई भी शहर उतना साफ नहीं है जितना कि चंडीगढ़। नेगेटिव है, नो अदर लगा है, तो चंडीगढ़ इज़ क्लीनर देन एनी अदर सिटी। चंडीगढ़ जो है वो किसी अन्य शहर से ज़्यादा साफ़ सुथरा है। आप ये भी देख सकते हैं, सुपरलेटिव है, चंडीगढ़ इज़ द क्लीनेस्ट सिटी। सबसे ज़्यादा साफ शहर है चंडीगढ़। तो ये इस तरह से भी सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा। टाइप बी के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप सी। टाइप सी को समझने के लिए हमने एक डायग्राम भी साइड में बनाया हुआ है, और इस डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जैसे टाइप सी है, इसमें क्या है, वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अशोक। इसमें बताया है बहुत कम किंग्स जो हैं वो उतने ग्रेट हैं जितना कि अशोक, बहुत कम। तो अब आप यहाँ देखिए कि ये जो छोटा वाला ब्लॉक है इसमें डायग्राम का, जिसमें एक डार्क कलर का सर्कल आपको दिख रहा होगा, उस वाले हिस्से में बहुत कम लोग हैं। तो अब इस डार्क सर्कल को अगर आप अशोक मान लें, तो वेरी फ्यू किंग्स मतलब कुछ बहुत कम 2 4 5 6 राजा हैं जो इक्वल हैं अशोक के। वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अशोक, वो इक्वल हैं अशोक के ग्रेटनेस में। बाकी जो C1 वाले पार्ट में आप देख रहे हैं बहुत सारे डॉट्स हैं, वो किंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या जो भी सेंटेंस है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो जो कम हैं उनके इक्वल हैं, और जो ज़्यादा हैं उनसे ग्रेट है। तो इसमें कंपैरिजन 2 बनेंगे, एक तो वो जिनके इक्वल है उनके लिए, और एक जिनसे ज़्यादा है उनके लिए। जैसे हमने लिखा C1, तो जितने भी ज़्यादा लोग हैं उनसे क्या होगा, अशोक इज़ ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स। मोस्ट का मतलब है यहाँ मैक्सिमम नंबर। ये ध्यान रखिए, ये मोस्ट सुपरलेटिव नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई एडजेक्टिव नहीं है। अशोक इज़ ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ किंग्स, ज़्यादातर राजाओं से, ठीक है। और C2 में आप देखें एरो बना हुआ है, अशोक इज़ नॉट ग्रेटर देन सम अदर किंग्स। नॉट ग्रेटर, ज़्यादा ग्रेट नहीं है कुछ राजाओं से, क्योंकि उनके इक्वल हैं तो उनसे ज़्यादा कैसे हो जाएंगे। तो ये समझने की बात है कि 2 तरह के कंपैरेटिव बनेंगे टाइप सी में, और एक इसका सुपरलेटिव बनेगा, अशोका इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। मतलब जितने भी किंग्स हैं ग्रेट, 5 6 जितने भी हैं, उनमें से एक हैं कौन, अशोक, वन ऑफ द। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अशोका इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, राजाओं में से महान है, इसलिए किंग्स में एस लगाए, ये ध्यान रखें। आपको लगेगा कि ये मिस्टेक है, नहीं, मिस्टेक नहीं है, किंग्स हैं, ये प्लूरल ही रहेगा। और ये एरर में भी कई बार आता है सिंटेक्स के, तो वो भी आप याद रखेंगे यहाँ से। तो ये 3 तरह की कैटेगरी होती है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समझने के लिए ना ये रूल्स बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो ये तीनों रूल आपको काम करेंगे, इन्हें नोट कर लें क्विकली।
सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई द डिग्री। डिग्री को पहचान लें आप, जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं उसे पहचानें पहले, कौन सी डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव है, कुछ भी हो वो आप पहले आइडेंटिफाई कर लें। नंबर 1, अब आपने डिग्री आइडेंटिफाई कर ली, अब आपको पता चल गया कि आपके हाथ में कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। फिर आपको पता चल जाए बदलना है किस में। वैसे तो दिया होता है कि ब्रैकेट में दिया होता है साइड में कि किस में चेंज करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप। ये बहुत ज़रूरी है कि टाइप ए के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, टाइप बी के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है या टाइप सी के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है सेंटेंस। अब देखेंगे तीनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, तीनों के पॉजिटिव अलग हैं, तीनों के कंपैरेटिव अलग हैं, तीनों के सुपरलेटिव, दोनों के सुपरलेटिव भी अलग हैं। तो अब हमें करना क्या है, चेंज द डिग्री अकॉर्डिंग टू द टाइप रूल। टाइप रूल के अकॉर्डिंग हमें डिग्री चेंज करनी है। जैसे डिग्री को टाइप रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज करना। जैसे टाइप ए का सेंटेंस है, सपोज एक सेंटेंस हमने आपको दिया, अगर वो ए का है तो ए के रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। अब सी या बी से लेना देना कुछ नहीं है। अगर कोई सेंटेंस है वो सी का है, टाइप सी, तो वो टाइप सी के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, उसमें टाइप ए के रूल्स या टाइप बी के रूल्स का यूज़ नहीं होगा, ये ध्यान रखें। अगर आप इधर का उधर करेंगे तो दिक्कत है, कन्फ्यूजन रहेगा। ट्राई करें, 5-10 सेंटेंस करके देखें। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। कीप लर्निंग, keep watching, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.